मित्रों नमः संस्कृताय। आज हम महाकवि भारविकृत किरातार्जुनीयम का जो प्रथम सर्ग है उसका जो है 15वां श्लोक पढ़ेंगे। अनारतं तेन पदे सुलंभिता विभज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रिया फलन्त्युपाया परिव्रहितायति ऊपे रूपेत संघर्षमिवार्थ संपद। इसमें जो है बनेचर महाराज युधिष्ठिर को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अनारतम, अनारतम माने लगातार, तेन पदे सुलंभिता, तेन माने उसके द्वारा, किसके द्वारा? उस दुर्योधन के द्वारा। पदे सुलंभिता, पदेसु माने पदों में, कार्यों में, लंभिता माने प्राप्त कराए गए, कार्यों में प्राप्त करा गए। दुर्योधन के द्वारा जो कार्यों में कार्य जो जिनको दिया गया है, कैसे दिया गया है? सम्यक माने ठीक प्रकार से, विभज्य माने बांट करके, विनियोग सत्क्रिया, विनियोग सत्क्रिया माने समुचित प्रयोग रूपी सत्कार जो है उसके अनुसार जो है कार्यों का बंटवारा कर दिया गया है। फलंत्युपाया, फलंतु माने, फलंति माने फलती हैं, उपाया माने सामाजिक उपाय जो है, साम दाम दंड भेद, जो जहां पर उचित है उसी के अनुसार जो है, जहां साम के द्वारा काम बने वहां दुर्योधन साम के द्वारा काम बना रहे हैं, जहां दंड के द्वारा काम बने, जहां भेद के द्वारा काम बने, जहां दाम के द्वारा काम बने, जिसके द्वारा काम बनता है दुर्योधन जो है उसी के द्वारा अपना कार्य बना रहे हैं। परिव्रहितायति, परिव्रहितायति माने चिरकाल तक सुस्थिर भविष्य वाली, चिरकाल तक जो सुस्थिर भविष्य वाली अर्थ संपदा है माने धन संपत्तियां हैं, वह अनारतम माने निरंतर, फलंती माने फलती हैं। अब इसका एक एक शब्द का अर्थ और देख लीजिए। तेन माने उस दुर्योधन के द्वारा, पदेसु माने कार्यों में, सम्यक माने ठीक प्रकार से, विभज्य माने विभाजन करके, विनियोग सत्क्रिया माने समुचित प्रयोग रूपी सत्कार, मतलब अपने अपने उचित स्थानों पर इनका प्रयोग कर मानो इनका सत्कार किया गया है। लंभिता माने प्राप्त कराए गए, उपाया माने सामाजिक उपाय, साम दाम दंड भेद, ये जो उपाय हैं। संघर्षम उपेत्यु मानो पारस्परिक स्पर्धा को प्राप्त होकर, संघर्षम माने एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं, यू माने यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। संघर्षम माने संघर्षम उपेत्य यु मानो पारस्परिक स्पर्धा हो रही हो इनमें। किस लिए स्पर्धा हो रही है? परिव्रहितायति, कि चिरकाल तक सुस्थिर भविष्य वाली अर्थ संपदा है माने जो धन इत्यादि अर्थ संपत्तियां हैं वो अनारतम माने निरंतर, फलंती माने फलती हैं। यह इसका अर्थ हुआ। एक बार और इसका अर्थ समझ लें। तेन माने दुर्योधनेन, दुर्योधन के लिए आया है। सम्यक माने उचित रूपेण, उचित रूप से, विभज्य माने विभागम कृत्वा, उसको बांट करके, विनियोग सत्क्रिया माने समुचित स्थानों में जो प्रयोग सत्कार है, लंभिता माने जो प्राप्त की गई है, उपाया माने सामाजिक उपाया, संघर्षम उपेत यु माने पारस्परिक जो स्पर्धाम प्राप्य यु, परिवर्हिताय माने परिवर्धित हुई हैं, परिवर्हिताय माने परिवर्धित हुई हैं, बढ़ी हैं। फलंति माने फलीभूतम भवंति, अनारतम माने निरंतरम, अर्थ संपदा माने धन्यादि संपत्ति माने धन इत्यादि की जो संपत्ति है। तो अब इसका संपूर्ण अर्थ यह हुआ कि उस दुर्योधन के द्वारा कार्यों में लगाए गए, भली भांति कार्यों में लगाए गए, विभाग करके समुचित प्रयोग रूप सत्कार को प्राप्त कराए गए जो सामाजिक उपाय हैं, मानो आपस में स्पर्धा करके समुन्नत भविष्य वाले, ठीक प्रकार से उन्नत भविष्य वाली जो धन संपदाओं को निरंतर उत्पन्न करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि साम दाम दंड भेद उस दुर्योधन के द्वारा ऐसे जो है ठीक प्रकार से बांट करके लगाया गया है, जैसे किसी व्यक्ति से साम के द्वारा हमारा काम बन सकता है, तो साम के द्वारा ही उस व्यक्ति से काम बनाने के लिए दुर्योधन का जो उपाय है
किसी व्यक्ति से दंड के द्वारा काम बनेगा, तो दंड के द्वारा जो है दुर्योधन ने उनको सिखा के रखा है सब लोगों को कि इससे दंड नीति से ही जो है हमें पेश आना है। और किसी से दाम नीति से, तो दाम नीति से उससे पेश आते हैं। माने उसकी जो शासन व्यवस्था है, तो साम दाम दंड भेद जो इन चारों का बंटवारा है वह इस प्रकार है, मानो ये आपस में साम दाम दंड भेद स्पर्धा करते हैं और समुन्नत भविष्य वाली धन संपदाओं को निरंतर उत्पन्न करते हैं। मतलब उस दुर्योधन के द्वारा जो है उपादेय वस्तुओं में भली भांति विभाग करके जो समुचित प्रयोग रूप सत्कार को प्राप्त कराए गए सामाजिक उपाय, मानो आपस में स्पर्धा करके समुन्नत भविष्य वाली धन संपदाओं को निरंतर उत्पन्न करते हैं। यह जो है पहले 15वें श्लोक का अर्थ स्पष्ट हो गया। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, यू जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसलिए यू यहाँ उत्प्रेक्षा के अर्थ में आया है। संपदा जो है इसमें जो है प्रथमा का बहुवचन है। चलिए आगे चलते हैं। अनेक राजन्यरथाश्व संकुलम तदीयमास्थान निकेतनाजिरम नयत्य योगमच्छदगन्धृरादृताम भ्रसं नृपोपायन दंतिनाम मदः। यहाँ पर जो है एक एक शब्द का अर्थ चलिए समझते हैं। अनेक राजन्य रथासु संकुलम, एक राजा नहीं अनेक राजा जो है, अनेक राजा रथ अश्व संकुलम, रथ और अश्व, रथ माने रथ और अश्व माने घोड़ों से, संकुलम माने भरा हुआ, तदीयम, तदीयम माने उस दुर्योधनम, तदीयम माने उस दुर्योधन का, आस्थान निकेतनम, आस्थान निकेतन, अजिरम, अजिरम माने आंगन, आस्थान निकेतन जो उसका आस्थान निकेतन जहां वो बैठता है उसकी जो सभा है, इसको हम लोग द्वार बोलते हैं। द्वार के बाहर जो जगह होती है, तो वह जो है जो द्वार के बाहर जगह है वह आंगन रूपी जो जगह है, वहां पर क्या है, संकुलम माने वह भरा हुआ है। किससे? अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम, अनेक राजाओं के रथ और अश्व से। आगे इसमें क्या है, अयुग्म छंद गंधी माने अयुग्म छद गंधी माने गंध माने गंध वाला, और अयुग्मच्छद माने सप्तपर्ण का जो एक पौधा होता है तो वैसी गंध वाला। अयुग्मच्छद गंधी माने नृपोपायन दंतिनाम माने राजाओं के उपहार स्वरूप जो हाथियों का, दंतिनाम माने हाथियों का, दंती माने हाथी, तो हाथियों का, नृपह माने उपाय माने उनका जो उपहार है, नृपम माने राजाओं के लिए, मदह माने जो उनका मदजल है, मदजल जो भरा हुआ है, आस्थान निकेतनाजिरम माने वो जो सभा भवन का जो आंगन है, भ्रसम आर्द्रताम, अत्यधिक, भ्रसम माने अत्यधिक, आर्द्रताम माने गीला हो गया है। चलिए इसका अर्थ यह है कि अनेक राजस्य रथाश्व संकुलम तदीयमास्थान निकेतनाजिरम नयत्य युग्मच्छद गंधृरादृताम भ्रसम नपोपायन दंतिनाम मदः। मतलब जो हाथी हैं उपहार स्वरूप जो अन्य राजाओं के द्वारा लाए गए हैं दुर्योधन को देने के लिए, उनका जो मदजल है वह जो सभा भवन का आंगन है दुर्योधन का, दुर्योधन के सभा भवन के आंगन में अत्यधिक गीला है, और उसकी गंध कैसी है, जैसे सप्तपर्ण, अयुग्मच्छद, अयुग्मच्छद माने सप्तपर्ण का जो पौधा है उसकी पुष्प गंध के समान गंध वाला। तो और क्या भरा हुआ है उसके आंगन में, रथाश्व संकुलम, रथ और अश्व जो है उसके आंगन में भरे हुए हैं। तदीयम माने दुर्योधन के लिए यहाँ पर आया है। तो चलिए इसका जो है संपूर्ण अर्थ एक बार देख लेते हैं। राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों का जो सप्तपर्ण के पुष्प की गंध वाला मदजल जो है वह अनेक राजाओं के रथों और घोड़ों से भरे हुए उस दुर्योधन के आंगन को अत्यधिक गीला कर देता है। मतलब
सभी राजा जो है, अब राजा लोग हैं तो राजा लोग उपहार में तो ऐसे ही देते हैं हाथी घोड़ा, और सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, तो राजा के लिए उपहार में जो अन्य छोटे छोटे राजा हैं, क्योंकि ये जो है दुर्योधन कुरु प्रदेश का राजा है, तो ये बड़े राज्य का राजा है, इसलिए छोटे राज्य के जो राजागण हैं वह इसे उपहार दे रहे हैं। तो राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए जो हाथी हैं, तो हाथियों का जो सप्तपर्ण के पुष्प की गंध वाला के समान जो मज्जल है, वह अनेक राजाओं के रथों और घोड़ों से भरे हुए उस दुर्योधन के आंगन को गीला कर देता है। यह इसका अर्थ हुआ। चलिए, एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट हो गया है। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृत।